Hey everyone, welcome back to my channel Zonal Zeal. Hope you all are doing well. Today I will share some information related to migraine with all of you, like what are the causes of migraine, what are the symptoms of migraine, and how can you get rid of migraine. So I will tell all these things to all of you in today's video. So before starting the video, please like my video, subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. So let's start. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसके पेशेंट्स दुनिया भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश में भी इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा कारण है भागदौड़ की ज़िंदगी, जो टेंशन से तो भरपूर है, पर उससे मुक्त होने के लिए हम कोई उपाय नहीं करते। बस यही सारी वजहें धीरे धीरे माइग्रेन के रूप में बदलने लगती है। It is believed that as soon as you reach from a normal state to a very tense environment, your headache first increases. If the blood pressure starts getting high and such situations are constantly being created in front of you, then understand that you are suffering from migraine. माना जाता है कि जैसे ही आप नॉर्मल कंडीशन से एकदम टेंशन भरे माहौल में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपका सिर दर्द बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है और लगातार ऐसी स्थितियां आपके सामने बनने लगे तो समझिए आप माइग्रेन के शिकार हो रहे हैं। सिर दर्द से हर किसी का वास्ता है। एक ऐसी डिजीज़ है जिसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे बेवजह सिर दर्द के शिकार हो रहे हैं। सिर दर्द का एक गंभीर रूप जो बार बार या लगातार होता है उसे माइग्रेन कहते हैं। अब हम जानेंगे माइग्रेन के लक्षण क्या होते हैं। जनरली देयर इज़ पेन इन हाफ ऑफ द हेड व्हेन इट इज़ विक्टिम, while half are pain-free due to the terrible pricking pain of the part in which there is pain. A person is so tormented that the head forgets to be the rest of the body. जनरली होता क्या है ना कि जब कोई माइग्रेन का शिकार होता है तो सिर के आधे हिस्से में दर्द रहता है, जबकि आधा हिस्सा दर्द से मुक्त रहता है। As we all know that migraine is basically a neurological problem. Migraine basically neurological problem है। इसमें रह रह के सिर में एक तरफ बहुत ही चुभन भरी दर्द होती है। ये कुछ घंटों से लेकर 3 दिनों तक बना रहता है। इसमें सिर दर्द के साथ साथ गैस्ट्रिक, जी मिचलाना, उल्टी जैसी समस्याएं भी हो सकती है। इसके अलावा फोटोफोबिया यानी रोशनी से परेशानी और फोनोफोबिया यानी शोर से मुश्किल भी आम बात है। 1/3 of people suffering from migraine already realize that it is coming. 1/3 लोगों को पहले ही इसके आने का एहसास हो जाता है। इनफ नींद न लेना, भूखे पेट रहना और सफिशिएंट मात्रा में पानी न पीना जैसे कुछ छोटे छोटे कारणों से भी आपको माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। अब बात करते हैं माइग्रेन के कारण की, जो कि कई हो सकते हैं। एक तरफ तो कुछ स्थितियां हैं और दूसरी तरफ कुछ रोग भी होते हैं। ज़्यादातर लोगों को इमोशनल रीजन से माइग्रेन की दिक्कत होती है। दैट्स वाई people who have problems like high or low blood pressures, blood sugar and stress are more likely to suffer from migraine. कई बार तो इन्हीं कारणों से माइग्रेन हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हैंगओवर, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन एंड accumulation of toxic elements in the body can also be the reason for this. एलर्जी के कारण भी माइग्रेन हो सकता है और अलग अलग लोगों में एलर्जी के अलग अलग कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें भी एलर्जी का कारण बन जाती है। कुछ लोगों को दूध और उससे बनी चीज़ें खाने से एलर्जी होती है, तो कुछ ये साग सब्जी एलर्जी का कारण हो सकती है। किसी को धूल से एलर्जी होती है तो किसी को धुएं से। इसलिए अगर आपको पता हो कि आपको किन चीज़ों से एलर्जी है तो उनसे बच कर रहें।
अब आप माइग्रेन से कैसे बच सकते हैं ये जानेंगे। वैसे तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा ज़्यादा होता है। फिर भी थोड़ी सी सावधानी रखकर आप इस बीमारी को खुद से दूर रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माइग्रेन इनक्यूरेबल है। अगर आप माइग्रेन से परेशान हैं और आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, तो ध्यान रखें, थोड़ी सी सावधानी आपको माइग्रेन से मुक्ति दिला सकती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद के लाइफस्टाइल को बदलना, खान पान में बदलाव लाना। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको माइग्रेन है तो आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ आप क्या ना खाएं। आप डिब्बा बंद पदार्थ और जंक फूड एकदम ना खाएं, बिकॉज दिस विल मेक योर माइग्रेन मोर डेंजरस। चूँकि जंक फूड में मैदे की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसे कम से कम खाएं, बिकॉज दे कंटेन केमिकल एलिमेंट्स दैट कैन इंक्रीज माइग्रेन। अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए अगर आपको माइग्रेन है तो। आप नाश्ते में ताज़े और सूखे फल खा सकते हैं। लंच में उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनमें प्रोटीन भरपूर हो, लाइक दूध, दही, पनीर, दाल, मीट, मछली एक्सेट्रा। डिनर में चोकर युक्त रोटी, चोकर युक्त रोटी। चोकर युक्त मतलब होता है कि आटा को बिना चाले बिना छाने उसे गूँदे और उसकी रोटी बनाएं, फिर आप उस रोटी को खाएं। इसके अलावा चावल या आलू जैसी स्टार्च वाली चीज़ें, उसके साथ आप सैलड का यूज़ करें। इसके अलावा आप उन चीज़ों को अवॉइड करें जो कि मिर्च मसालों से बनी है। अब मैं बताती हूँ कि आप माइग्रेन से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। द परफेक्ट मेडिसिन फॉर माइग्रेन इज़ योगा एंड मेडिटेशन। अगर योगा नहीं कर सकते हैं तो एक्सरसाइज करें। इससे आपका टेंशन कम होगा और टेंशन कम होने से आपका डिप्रेशन दूर होगा। बट कीप इन योर माइंड that the place where you are doing yoga should not be dazzled by light, strong sunlight and strong smells. साथ ही साथ माइग्रेन वाले पेशेंट को अच्छी नींद लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, whenever you feel any such pain, do not take any painkiller pill from your mind. Rather, tell a good neurologist about this and follow the instructions given by him. आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। ओमिक्रॉन का टाइम है, सो घर में रहें, सेफ़ रहें, हेल्दी रहें और ख़ुद को फिट रखें। अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें और लोगों से दूरी बनाए रखें और जितना हो सके मास्क का यूज़ करें। आई होप कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो विथ सम सच हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक यू।